हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेजोनेंस इफेक्ट। कल मैंने आपको रेजोनेंस इफेक्ट बताया भी था कि रेजोनेंस इफेक्ट किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम में होता है। रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, इसको समझने से पहले आपको दो चीजों में डिफरेंस समझना होगा। एक टर्म होती है रेजोनेंस, और एक टर्म होती है रेजोनेंस इफेक्ट। ये कुछ सिमिलर से ही दिखते हैं लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। ये दोनों अलग अलग किस सेंस में होते हैं कि रेजोनेंस ये कहता है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए हम मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये इफेक्ट रेजोनेंस है, ठीक है। जैसे बेंजीन देखो, बेंजीन जो है, बेंजीन के हम दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये दोनों बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। सिंगल स्ट्रक्चर से हम इस बेंजीन की क्या प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि बेंजीन में जो 6 कार्बन है, 6 कार्बन बॉन्ड है, इन सभी के बॉन्ड लेंथ इक्वल है। लेकिन देखना, अगर मैं इस सिंगल स्ट्रक्चर को मानता तो आपको 3 डबल बॉन्ड वाली लेंथ वाले मिलते और 3 सिंगल बॉन्ड। बात समझ आ रही है कि यहां पे एक सिंगल स्ट्रक्चर इस बेंजीन का मानने पे हमें 3 तो कार्बन डबल बॉन्ड वाली लेंथ मिलती, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड वाली। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें 6 की 6 बॉन्ड लेंथ कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड वाली मिलती है, ठीक है। तो मतलब ये सिंगल स्ट्रक्चर इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हमें दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ा, ठीक है। ये इफेक्ट, ये तो होता है रेजोनेंस। लिख लेना रेजोनेंस की डेफिनेशन कि व्हेन ए सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड देन वी ड्रॉ मल्टीपल स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। द मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉन आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, या दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, या दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। अब बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर, within a conjugated system, ये दोनों में डिफरेंस आता है। होता है ये रेजोनेंस इफेक्ट भी रेजोनेंस के कारण ही है। जैसे मैं ऐसा एग्जांपल लूं, देखो ये मैंने लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर और R ले लिया। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। मैंने कल आपको कंजुगेटेड सिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं या कंजुगेशन कितने तरह की हो सकती है बताया था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इस कार्बन पे जाएगा। इसका आप एक स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो, देखो यहाँ डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, R और यहाँ नेगेटिव। अब देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ एक सेंटर से दूसरे सेंटर को हुआ, ठीक है, और कंजुगेटेड सिस्टम में हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेजोनेंस इफेक्ट। ये हो गया रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं ऐसे ही। देखो जैसे बेंजीन है, यहाँ पे OH ले लिया। आप क्या करते हो, या अगर बेंजीन पे कोई भी ऐसा ग्रुप लगाओ जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन के रिंग में डिलोकलाइज हो जाता है। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाते हो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यह आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों हो रहा है इस रिंग में, ये हो रहा है रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, ठीक है। जो रेजोनेंस इफेक्ट ये कहता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे विद इन द कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। और ये होता है रेजोनेंस के कारण ही, ड्यू टू रेजोनेंस, यानी इसके कारण ही ये हो रहा है, रेजोनेंस के कारण ही रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। ये कंसेप्ट आता है रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट के बीच में। यही इन दोनों को छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है।
फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे, ठीक है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH पॉजिटिव, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। मैं उसको भी बनाता हूँ। यहाँ डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और ये दो डबल बॉन्ड। तो इसका ध्यान रखना कि रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। अब मैं आता हूं, इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। मेरिक इफेक्ट R से भी दिखाते हैं या फिर M से भी दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप्स पे आता हूं, कितने टाइप्स का होता है ये 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, +R और -R, ठीक है। +R की कैटेगरी में वो ग्रुप आते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं, या फिर मैं यूं कहूं +R की कैटेगरी में वो ग्रुप आएंगे जो किसी कंजुगेटेड सिस्टम में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। दोज ग्रुप आर supposed to have +R effect which donates their electron density towards the conjugated system। जैसे मैं एग्जांपल मानूं, देखो ये कंजुगेटेड सिस्टम है, आपको पता है बेंजीन रिंग में कंजुगेशन होती है, ठीक है। अब मैं इस बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लगाऊंगा X, ठीक है, और इस X ग्रुप का +R इफेक्ट मैं तब कहूंगा जब ये X ग्रुप इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कब करेगा? जब इसके ऊपर खुद इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो डोनेट करेगा। तो +R वाले ग्रुप कौन से बन जाएंगे? जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो +R वाले ग्रुप होंगे। जैसे एग्जांपल लूं, मैं एग्जांपल लेता हूं OH का, मैं एग्जांपल लेता हूं NH2 का, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं NHC डबल बॉन्ड OR का, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं OC डबल बॉन्ड R का, SH हो गया थाई अल्कोहल ग्रुप। इन सभी का क्या होता है? इनका सभी का +R होता है। -R की बात करता हूं। -R इफेक्ट उन ग्रुप्स का होता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो क्या करते हैं, जो कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। विड्रॉज, ऐसे लिखता हूं, विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंजुगेटेड सिस्टम, फ्रॉम द कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। जैसे मैं ऐसे कहूं कि ये बेंजीन रिंग, यहां पे मैंने ग्रुप लगाया, वो इस ग्रुप का -R इफेक्ट तब होगा जब ये इस रिंग से, इस कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। और इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कब करेगा? जब इसके ऊपर खुद इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यही तो बात होगी। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो ये क्या करेगा? कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने के केस में देखो कौन कौन से ग्रुप विड्रॉ करते हैं। जैसे X की जगह मैं लिख दूं CHO। जो भी ग्रुप, ऐसा कोई भी ग्रुप जिसमें कार्बोनिल है और वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो वो विड्रॉ करता है। जैसे C डबल बॉन्ड OR, इसके अलावा C डबल बॉन्ड NHR। कार्बोनिल ग्रुप, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, जब भी बेंजीन रिंग या कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ा होता है हमेशा विड्रॉइंग ग्रुप बनता है, हमेशा -R इफेक्ट शो करता है। ऐसे ही NO2 ग्रुप लिख दिया मैंने, CN लिख दिया, ठीक है, PMe3 पॉजिटिव लिख दिया। ये सभी ग्रुप क्या होते हैं? ये सभी ग्रुप -R इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा ग्रुप +R इफेक्ट शो करेगा, कौन सा ग्रुप -R इफेक्ट शो करेगा, इसको ध्यान रखने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है कि +R की कैटेगरी में आप उन सभी को डालो जिनके पास लोन पेयर है, जिनके पास लोन पेयर है। जैसे मैं ऐसे कहता हूं, आपका कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम है, आई होप आप सभी अब कंजुगेटेड सिस्टम को पहचान सकते होंगे, मैंने आपको कंजुगेशन के बारे में बताया था। कंजुगेटेड सिस्टम पे अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा +R शो करेगा, ठीक है।
कंजुगेटेड सिस्टम पे जब कोई ऐसा ग्रुप लगाओ डायरेक्टली ऐसा ग्रुप लगाओ जो उस पे लोन पेयर है तो वो प्लस आर शो करेगा। एक चीज देखना, मान लो ये कंजुगेटेड सिस्टम है, इस पे डायरेक्टली लोन पेयर वाला नहीं जुड़ा तो वो कभी भी प्लस आर शो नहीं करेगा। डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। माइनस आर पे आता हूं, देखना माइनस आर वाले आपको जो भी ग्रुप दिखेंगे उनमें या तो सी कार्बन, उसमें या तो डबल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है, या फिर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। एग्जाम्पल देखना, मैं इनका ही एग्जाम्पल लेता हूं। डबल बॉन्ड है, CN में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो प्लस आर को माइनस आर को ध्यान रखने के लिए मैं छोटा सा तरीका ये बता देता हूं कि कंजुगेटेड सिस्टम में जब भी कोई ऐसा ग्रुप जुड़ेगा जिसने डबल बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो वो क्या शो करेगा, वो माइनस आर शो करेगा। सबसे इजीएस्ट तरीका है प्लस आर और माइनस आर ग्रुप डिसाइड करने का। प्लस आर देखना है तो ये देख लो कंजुगेटेड सिस्टम पे जो ग्रुप जुड़ा है उस पर लोन पेयर है कि नहीं है। माइनस आर देखना है तो ये देख लो कि कंजुगेटेड सिस्टम पे जो ग्रुप जुड़ा है उसके ऊपर डबल बॉन्ड है या नहीं है। डायरेक्टली जुड़े ग्रुप का ध्यान रखना। अगर मैं ऐसा कहूं, ये कंजुगेटेड सिस्टम लिया मैंने और इस पे मैंने CH2 ऐसे जोड़ दिया, अब इसका माइनस आर नहीं है। क्यों? डायरेक्टली नहीं जुड़ा। डायरेक्टली जुड़ना चाहिए तब माइनस आर बनेगा, डायरेक्टली जुड़ना चाहिए तब प्लस आर बनेगा। इस चीज को ध्यान रखना। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ आई है तो एक और चीज पे ध्यान देना कि देखना, जो भी कंजुगेटेड सिस्टम है, जो प्लस आर ग्रुप है, जो भी ग्रुप है जिस पे प्लस आर है, जिसका प्लस आर इफेक्ट है, वो क्या कर रहा है, कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है। यानी प्लस आर ग्रुप क्या करते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, देखना, एक कंजुगेटेड सिस्टम लेता हूं मैं ये, और एक कंजुगेटेड सिस्टम लेता हूं मैं बेंजीन का, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये देखो, ये कंजुगेटेड सिस्टम है ना, कंजुगेटेड नहीं है। ये डबल बॉन्ड यहां लगाऊंगा और एक डबल बॉन्ड ऐसे, ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन है। ये कंजुगेटेड सिस्टम है, ये पूरा। ये प्लस आर ग्रुप क्या करेगा, इस कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। ये प्लस आर कैसे डिसाइड किया मैंने आपको कहा कि इतना कंजुगेटेड सिस्टम है और ये लोन पेयर वाला ग्रुप डायरेक्टली इससे जुड़ा है, ठीक है। तो प्लस आर वाला ग्रुप हो गया। प्लस आर वाला ग्रुप क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये डोनेट करेगा तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या लिखूंगा, देखो यहां लिखा मैंने OR, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। 2 और 3 के 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, देखो कहाँ जा रहा है, 3 और 4 के बीच। 4 और 5 का खत्म होकर कहाँ जा रहा है, 5 और 6 के बीच। और 6 और 7 वाला कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 पे। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। और ये प्लस आर इफेक्ट के कारण इस कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इसी तरीके से ये क्या करेगा, देखो ये पूरा कंजुगेटेड सिस्टम है और इस पे ये प्लस आर वाला ग्रुप लगा है। प्लस आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे, ठीक है। तो क्या होगा, OR, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे जा रहा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो भी प्लस आर वाला ग्रुप है वो कंजुगेटेड सिस्टम में, या फिर मैं यूं कहूं इस एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। और यहीं से ही कंसेप्ट आएगा एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का, यहीं से आएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप का कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, मैं इन पे आता हूं। जो भी
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जिनका -R इफेक्ट होता है, वो क्या करते हैं, वो कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देखना, मैं एग्जांपल लेता हूं, ये मैंने एक कंजुगेटेड सिस्टम लिया और यहां पे मैंने लिया C डबल बॉन्ड OH। अब एक चीज देखना, ये कंजुगेटेड सिस्टम, इस पे डायरेक्टली एक डबल बॉन्ड वाला ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका -R इफेक्ट है। -R इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। कैसे करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे ऑक्सीजन पे, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस कार्बन पे आएगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ। क्या बनाऊं, देखना, यहां से जो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो मैं ये बनाऊंगा, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ H, यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया। इस कार्बन का डबल बॉन्ड तो ऐसे का ऐसे रहा, लेकिन इस कार्बन का डबल बॉन्ड खत्म हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये, और फिर मैं फर्दर स्ट्रक्चर बना सकता हूं। लेकिन आप एक चीज देख सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -R ग्रुप लगा था तो वो क्या कर रहा है, वो उस कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है और कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। और यहीं से ही आएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का कंसेप्ट, यहीं से आएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का कंसेप्ट। इस एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के कंसेप्ट को मैं डील करूंगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। बेंजीन रिंग पे आपने सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन पढ़ी होगी, उसमें डील करूंगा, उसकी एक अलग वीडियो। लेकिन यहाँ पे वो कंसेप्ट आता कहां से है, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का, वो इस +R और -R से ही आता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो एक्टिवेटिंग ग्रुप वो उनको कहेंगे जो कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप उनको कहेंगे जो कंजुगेटेड सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर ले, ठीक है। और ये भी किस रिस्पेक्ट में एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कहा जाता है, देखो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। वैसे तो मैं इसको एक अलग वीडियो में डील करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं, किसी भी एरोमेटिक स्पीशीज पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ा हुआ है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है, किसी अल्काइल हैलाइड पे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इस एरोमेटिक स्पीशीज पे लग जाता है, क्या बन जाता है, ये स्पीशीज बन जाती है, ठीक है। अब एक चीज देखना, सबसे पहले क्या होता है, यहां से कैटायन जनरेट होता है R पॉजिटिव, किसकी हेल्प से, इस Cl और इस AlCl3 की हेल्प से, इस पूरी स्पीशीज और इस AlCl3 की हेल्प से Cl बाहर निकल जाता है, R पॉजिटिव बनता है। फिर ये बेंजीन रिंग इस R पॉजिटिव पर अटैक करती है और लास्ट स्टेप में H पॉजिटिव का लॉस होता है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। मैं क्या कह रहा हूं कि इस बेंजीन रिंग पे लग क्या रहा है, R पॉजिटिव, इस बेंजीन रिंग से हट क्या रहा है, H पॉजिटिव। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ये R पॉजिटिव इस बेंजीन रिंग पे लग के इस H पॉजिटिव को हटा रहा है, तो क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। एक ग्रुप लग रहा है, एक ग्रुप हट रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और बेंजीन रिंग एरोमेटिक स्पीशीज पे हो रहा है तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब एक चीज देखना, इस रिएक्शन में ये जो R पॉजिटिव था, ये कार्बोकैटायन है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब मैं इस बेंजीन रिंग पे कोई स्पीशीज लगाता हूं X। मुझे एक बात बताना, अगर बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है, तो यहाँ पे जो मैं X ग्रुप लगाऊंगा, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा।
क्यों? अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो मुझे बताना बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो मैं ऐसा कहूँ बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और रिएक्शन आसान हो जाएगी। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा। और बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तो मुझे बताना क्या वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो X ग्रुप है, ये X ग्रुप है, ये इस R पॉजिटिव के साथ रिएक्शन के रेट को इंक्रीज भी कर सकता है, रिएक्शन के रेट को डिक्रीज भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर। रिलीजिंग ग्रुप है तो रेट इंक्रीज करता है, विड्रॉइंग ग्रुप है तो रेट डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं एक्टिवेटिंग, और अगर रेट को डिक्रीज करता है तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं डीएक्टिवेटिंग। ये पूरा कंसेप्ट होता है बच्चों। अब रिलीजिंग ग्रुप है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक इजी हो जाएगा। विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग से घट जाएगी, और अगर इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तो इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक मुश्किल हो जाएगा। ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट। मैं इसको एक अलग वीडियो लेक्चर में भी डील करूंगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कंजुगेशन से ही रिलेटेड है, रेजोनेंस से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया है। ठीक है, इसके अलावा जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो एसिडिटी और बेसिसिटी को बहुत मेजरली इफेक्ट करता है। एसिडिटी और बेसिसिटी को बहुत मेजरली इफेक्ट करता है। कैसे? देखो, जैसे मैंने ये कोई रिंग ली, यहाँ पे मैंने लिया OH और यहाँ पे मैं लेता हूँ CH3। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH3 की जगह मैं ले लेता हूँ NH2 ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं OH ले लेता हूँ और OH के साथ यहाँ पे ले लेता हूँ CN। CN क्या है? इसका -R। इसका क्या है? इसका +R। अब एक चीज देखना, अगर इन दोनों कंपाउंड को एसिड की तरह बिहेव करना है तो यहां से अपने H पॉजिटिव को डोनेट करके क्या बनाना है? मैं ऐसा कहूं ये एनायन बनाना है, O नेगेटिव NH2, और यहाँ पे जब H पॉजिटिव का लॉस होगा तो O नेगेटिव और CN। अब कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा 1 और 2 में से? ये क्या बात, कौन सी बात ये डिसाइड करेगी कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है? ये डिसाइड करेगा इन एनायन की स्टेबिलिटी। जो एनायन ज्यादा स्टेबल वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक, जो एनायन कम स्टेबल वो कंपाउंड कम एसिडिक। अब एक चीज बताना, एनायन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो कौन से ग्रुप उसे स्टेबल बनाते हैं? वो ग्रुप उसे स्टेबल बनाते हैं जो विड्रॉ करते हैं, वो ग्रुप उसे अनस्टेबल बनाते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने पर भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पैसे की तरह कंसीडर कर लो। पैसे जिसके पास है उसको और पैसे दोगे तो दिक्कत होगी। पैसे जिसके पास है उससे लेने वाला चाहिए, और पैसे जिसके पास नहीं है उसको देने वाला चाहिए। इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उससे लेने वाला चाहिए, और इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं है उसको देने वाला चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो, इसका क्या होता है? +R इफेक्ट होता है। ये क्या करेगा? इस एनायन को अनस्टेबल बनाएगा, और अनस्टेबल बनाएगा तो लेस एसिडिक होगा। इसका क्या है? -R है। इसका -R है तो ये क्या करेगा? इस एनायन को ज्यादा स्टेबल बनाएगा। ज्यादा स्टेबल बनाएगा तो ये कंपाउंड 2 जो है ये मोर एसिडिक बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेजोनेंस इफेक्ट की हेल्प से एसिडिटी और बेसिसिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। यहाँ पे जो कंपाउंड नंबर 2 है वो ज्यादा एसिडिक है 1 से। ठीक है, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।